हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अग्नि केमिस्ट्री का क्लास 12th का आपका लेक्चर नंबर 6 है। हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जी किसके बारे में, तो DL आइसोमर के बारे में, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर आपका टॉपिक चल रहा था, उसमें DL आइसोमर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे GOC को भी स्टार्ट कर लेंगे आज के क्लास में। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है उसको भी हम आज के क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक सब लोग बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर नए हैं आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर क्या है? 6 है। सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है। हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे किसके बारे में जी? एनांसियोमर के बारे में, एनांसियोमर्स के बारे में। तो आपको कल बताए थे जी कि आपको एनांसियोमर्स क्या होगा, ऐसा पेयर ऑफ कंपाउंड होगा जो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और दोनों एक दूसरे का क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होता है। मतलब क्या होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। जैसे कि आप क्या करते हैं, अपने चेहरा को देखते हैं, अपने आईने में देखते हैं जी, है ना, तो आपका इमेज बनता है प्लेन मिरर में, ठीक है ना जी, है ना। तो वैसा ही आपका क्या होगा, कंपाउंड जो होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, इमेज बनेगा। जिसका इमेज बनेगा कहां बनेगा? प्लेन मिरर बनेगा। तो प्लेन मिरर में बनेगा तो हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज, लेटरल इन्वर्सन होने का, मतलब राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला पार्ट क्या दिखेगा, राइट में दिखेगा। तो देख सकते हैं आपको इस वाले में क्या है, राइट पार्ट में क्या है, क्लोरीन है, और आपको इस वाले में क्या है आपका जी, लेफ्ट पार्ट में क्लोरीन है। तो आपको ये इसका पोजीशन चेंज हो गया ना आपका जी, है ना। राइट का पार्ट लेफ्ट में दिख रहा है, लेफ्ट का पार्ट कहाँ दिख रहा है आपका जी, राइट में दिख रहा है। समझे बात है जी, है ना। तो यही चीजें हैं कि आपको यहाँ पे एक दूसरे का क्या है आपका जी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है ना। एक दूसरे का क्या बनना है आपका जी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रहा है। यही आपको दोनों क्या कहलाएगा जी, एनांसियोमर कहलाएगा, ठीक है ना। कल के क्लास में थोड़ा सा हम लोग DL का चर्चा किए थे कि D कॉन्फिगरेशन और L कॉन्फिगरेशन क्या होता है, समझे ना, उसके बारे में, ठीक है ना। तो आज के क्लास में थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा आपको ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा D फॉर्म होगा और कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा वो L फॉर्म होगा, ठीक है ना। और ये D और L का क्या मीनिंग होता है उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। DL कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, स्मॉल d स्मॉल l कॉन्फ़िगरेशन। देखिए D का मतलब क्या होता है समझिएगा। D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और L का मतलब जो होता है ना वो क्या होता है, लीवो रोटेटरी, है ना। आपको यहाँ पे D का मतलब जो होगा वो क्या होगा आपका जी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L का मतलब जो होगा आपका जी क्या होगा, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, राइट वार्ड रोटेशन। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, राइट वार्ड रोटेशन, और इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट वार्ड रोटेशन, ठीक है ना। मतलब कहने का सेंस क्या होगा कि D फॉर्म जो ना, D कॉन्फ़िगरेशन वाला एक ऐसा कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, जो PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरफ रोटेट कर देगा आपका जी, राइट की तरफ रोटेट कर देगा। और आपको L फॉर्म जो होता है ना, L फॉर्म वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जो PPL को क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा, समझे ना। तो यहाँ पे राइट वार्ड रोटेशन और लेफ्ट वार्ड रोटेशन का मतलब ही कुछ ऐसा है कि मतलब आपको ये PPL को क्या करेगा आपका जी, ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, और ये क्या करेगा, राइट की तरफ रोटेट करेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं D फॉर्म of the optically active compound rotates PPL towards
राइट वार्ड है ना। ये आपका हो गया डी के लिए आपका जी। और एल के लिए बात करेंगे तो एल के लिए जो होगा आपका जी एल के लिए बात करेंगे, एल फॉर्म ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड rotates PPL towards लेफ्ट वार्ड है ना। लेफ्ट वार्ड आपका क्या होता है, रोटेट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी, डी फॉर्म बोलेंगे इसको। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो ऐसा कंपाउंड जो राइट की तरफ रोटेट करता हो। और एल फॉर्म का मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी, जो ऐसा कंपाउंड जो पीपीएल को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। उसको नोट करिए। लोग थोड़ा सा कंपाउंड को देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका क्या होगा, डी फॉर्म होगा, कौन सा कंपाउंड एल फॉर्म होगा, मतलब तो उसका पहचान देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 HCl, और आपके पास एक और कंपाउंड है आपका जी CH3 C2H5, ये आपका है H, और ये क्या है Cl, ठीक। अब यहाँ पे सब लोग देखिए ध्यान से सब लोग जी, आपको सबसे पहले डी और एल पता करने के लिए आपको पहले कायरल सेंटर ढूंढना पड़ेगा। कायरल सेंटर कहने का सेंस क्या होगा, एसिमेट्रिक सेंटर, मतलब ऐसा आपका सेंटर जहां पर क्या होता है आपका जी, वो चारों का चारों ग्रुप जो रहेगा ना आपका जी, उससे निकला हुआ जो रहेगा वो अलग रहेगा। अब जैसे कि देख सकते हैं आपके पास जो ये वाला सेंटर है आपका जी, ये वाला सेंटर है क्या आपका जी, देख सकते हैं ये वाला सेंटर क्या, ये CH3H C2H5 Cl, चार का चार ग्रुप क्या अलग लगा हुआ है, समझा ना। तो देखिए ये हो गया आपका जी कायरल सेंटर, ठीक है ना। यहाँ भी देख सकते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, C2H5 CH3, ये सब का चार क्या आपका जी अलग लगा हुआ है, ये भी क्या हुआ कायरल सेंटर हो गया। कोई दिक्कत है जी, ये कायरल सेंटर हो गया और ये कायरल सेंटर हो गया, ये दोनों का दोनों क्या आपका जी कायरल सेंटर हो गया। सबसे पहले हम लोग का पर्पस क्या रहेगा आपका जी, कायरल सेंटर को चुनना, पता करना कि कायरल सेंटर कहाँ होता है, पता कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा इस कायरल सेंटर के राइट और लेफ्ट में है ना, जो छोटा ग्रुप रहेगा जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से हम लोग एरो को स्टार्ट करेंगे और ठीक उसके क्या करेंगे, अपोजिट ले जाएंगे एरो को। तो वो एरो को अपोजिट ले जाएंगे, वो भी कैसे ले जाएंगे जी, तो ऐसे ले जाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे जिससे कि क्या रहेगा आपका जी, वो एरो जो है ना वो आपको लाइटर ग्रुप के ऊपर से जाए। जैसे हम क्या करेंगे कि एरो को शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे, तो कायरल सेंटर के लेफ्ट पार्ट में राइट पार्ट में देख लेंगे, जो सबसे लाइटर ग्रुप होगा है ना, वहां से शुरुआत करेंगे एरो को, और उसके लेफ्ट की तरफ मतलब उसके दूसरी तरफ ले जाएंगे एरो को, और एरो को इस तरह से ले जाएंगे जिससे कि वो जो है ना एरो जो है ना आपको लाइटर ग्रुप के ऊपर से जाए, मींस हल्का वाले ग्रुप के क्या होगा ऊपर से जाए। जैसे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एरो को शुरुआत करेंगे। अब देखिएगा जी एरो को या तो ऊपर से ले जा सकते हैं, नहीं तो नीचे से ले जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे में देखिए जी क्या C2H5 है, और यहाँ पे क्या ऊपर में क्या CH3। तो C2H5 और CH3 दोनों में से हल्का ग्रुप कौन सा है, CH3 है ना। तो CH3 है तो क्या होगा आपका जी, अब यहाँ से एरो को स्टार्ट करेंगे हम लोग जी, अब इसके ऊपर से ले जाएंगे एरो, किधर ले गए जी आपका, उसकी ठीक दूसरे तरफ ले गए। कोई दिक्कत है किसी को भी कि ऊपर से क्यों ले गए, क्योंकि ऊपर में क्या था, लाइटर ग्रुप था। अब यहाँ से देखिए इस एरो का डायरेक्शन देखिए तो क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अरे क्लॉकवाइज कहने का सेंस ऐसे है, तो ऐसे में इसका राइट की तरफ है ना, तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग जी डी फॉर्म, है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर राइट की तरफ रोटेशन क्या होगा, डी फॉर्म। यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये क्या है, H है, और ये क्या है आपका जी Cl है ना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है, Cl है। तो एरो आपका क्या होगा, ऊपर से आ सकता है या फिर नीचे से आ सकता है। तो ऊपर से लाना मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा, ऊपर छोटा ग्रुप है, नीचे क्या बड़ा ग्रुप है ना। तो ऊपर से हम एरो को लाएंगे ऐसे करके, है ना, एरो को क्या करेंगे, ऊपर से लाएंगे इस तरह से। तो ऊपर से लाएंगे तो क्या हो गया आपका जी, यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका जी, एल फॉर्म हो गया, क्योंकि ये क्या है, कौन सा रोटेशन है आपका जी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है किसी को भी, एकदम बात एकदम 100% समझ आ गई। चलिए अब देखिएगा, एक आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, और अभी पूछेंगे।
बन गया तो हाथ कहेगा 3 4 4, लड़का में भी 4, लड़की में भी 4, 5 लड़की में। चलिए राशन बताइएगा, ये वाला कौन सा होगा? डी। सही है, ये वाला डी होगा, समझे ना, क्योंकि ये आपका क्या है, यहां से एरो को स्टार्ट करना है। ऊपर में बड़ा ग्रुप है, नीचे में सॉरी ऊपर में छोटा ग्रुप है, नीचे में बड़ा ग्रुप है, समझे ना जी। तो क्या होगा, ये डी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ऐसे करके घुमा देंगे, डी फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से जी, हाइड्रोजन से घुमाना है, एरो कहाँ, हाइड्रोजन से स्टार्ट करना है। एरो को या तो ऊपर से नहीं तो नीचे से, किधर से भी ले जाना है। ऊपर में बड़ा ग्रुप है, नीचे में क्या है, छोटा ग्रुप है, तो नीचे से ले जाएंगे हम लोग जी। तो अब यहाँ से देखिए आपका ये क्या निकल के आ गया आपका जी, ये तो ये क्या है, अरे क्लॉकवाइज है, तो क्या फॉर्म होगा आपका जी। और ये क्या आपका जी, एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है, तो क्या होगा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, एल फॉर्म। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। तो ये डी फॉर्म, ये एल फॉर्म इस प्रकार से निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसको उतारना है, लिखना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, जिसमें मान लीजिए एक से ज्यादा रहेगा, या फिर थोड़ा सा हम लोग पीपीएल को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पीपीएल है, अभी सब लोग देखिए ध्यान से, ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये क्या है, पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये पास कर रहा है एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से, और उसमें कौन सा कंपाउंड है जी, इस प्रकार का है, देख लीजिएगा, ये CH3, ये OH हो गया, ये H हो गया, और यहाँ पे जो है C2H5 हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड हो गया आपका जी, डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, बताइए। अरे एरो को ऐसे करके घुमाएंगे, कौन सा फॉर्म है ये, डी फॉर्म है ना। तो ये है क्या, डी फॉर्म। तो डी फॉर्म है, तो अगर इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से अगर पीपीएल पास कर गया तो ये किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा जी, तो ये आपको ऐसे हो जाएगा, ये मतलब राइट की तरफ मुड़ जाएगा। पहले वाइब्रेशन देखिए बिल्कुल वर्टिकल था, अब इसका वाइब्रेशन देखिए किसकी तरफ हो गया आपका जी, राइट की तरफ मुड़ गया। कितना एंगल से मुड़ेगा ये सब भी निकाला जाता है, लेकिन इसका आपको काम क्लास 12th में नहीं होगा, समझे ना, इसलिए हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन का चर्चा नहीं करेंगे। तो ये इसका रोटेशन जो हो गया आपका जी, रोटेशन जो हो गया, रोटेशन टुवर्ड्स राइट हो गया। कोई दिक्कत है, किसके कारण, डी फॉर्म के कारण। और जब अगर मान लीजिए एल फॉर्म का इस्तेमाल अगर कर देते हैं हम लोग जी, एल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये H हो गया, ये OH हो गया, और ये आपका C2H5 हो गया। ये देखिए आपका जी कौन सा है, एल फॉर्म है, एल फॉर्म है। तो अगर एल फॉर्म से हम अगर पीपीएल को पास करा दें, अगर एल फॉर्म से पीपीएल को पास करा दें, तो ये क्या निकल के आएगा आपका जी, तो ये जो निकल करके आएगा वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ आपका पीपीएल मुड़ जाएगा। यही आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, है ना, लेफ्ट वार्ड रोटेशन, है ना, लेफ्ट वार्ड रोटेशन, ये कुछ इस प्रकार से हो जाया करता है, ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए अब देखिएगा जी ध्यान से सब लोग जी, ये आपके पास क्या है, पीपीएल है, ये क्या आपका पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और आपके पास एक ऐसा कंटेनर है, समझिएगा सब लोग ध्यान से, है ना, आपके पास एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर में, याद रखिएगा, जिसके अंदर में मान लीजिए 70% डी फॉर्म वाला कंपाउंड है। अरे डी वाला जो है कंपाउंड जो है ना वो 70% रखा हुआ है, और 30% कौन है आपका जी, एल फॉर्म वाला कंपाउंड रखा हुआ है, ठीक है, एल फॉर्म वाला कंपाउंड रखा हुआ है। कोई दिक्कत है जी। तो अब अगर इससे पीपीएल पास करेगा तो ये किसका परसेंटेज ज्यादा है जिसका, डी फॉर्म का ना, तो आपको डी फॉर्म का ही आपका कैरेक्टर ये शो करेगा। मतलब क्या होगा, ये कुछ ऐसा शो करेगा, मतलब राइट की तरफ ही मुड़ेगा, ये समझे बात, ये क्या करेगा, राइट की तरफ ही मुड़ेगा, राइट वार्ड रोटेशन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 50-50 डाल देंगे तब 50% डी फॉर्म, 50% एल फॉर्म, और ये रहा आपका PPL, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, है ना। तो
तो अब यहां से देख सकते हैं ये क्या होगा आपका जी, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। मतलब इसको तब हम लोग बोलेंगे क्या जी, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। इसको क्या बोलेंगे जी, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। मतलब आपको ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% क्या रहेगा, डी फॉर्म रहेगा और 50% क्या रहेगा, एल फॉर्म रहेगा। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, जीरो है, कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं हुआ है। मतलब आपको ये जो कंपाउंड, जो ये जो मिक्सचर हो गया ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि पीपीएल को नहीं रोटेट कर रहा है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये क्या हो गया आपका जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर हो गया। ठीक है ना जी, लिखिए इसको जल्दी से सब लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। तो ये आपको समझ में आ गया 100% जी, है ना। अब नेक्स्ट देखिए जी आप लोग ध्यान से। अब जैसे किसी कंपाउंड में मान लीजिए कि एक से ज्यादा कार्डियल सेंटर होता है, मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्डियल सेंटर होता है, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें क्या है आपका जी, एक से ज्यादा कार्डियल सेंटर है। कहां कहां है, एक यहां है और एक यहां है। अब आप दोनों जगह क्या करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन को दिखाएंगे, समझे बात ना जी, है ना, दोनों जगह। ठीक है, तो चलिए इस कार्डियल सेंटर के लिए देखिए जी, आपका ये हाइड्रोजन है, तो यहां से एरो स्टार्ट करेंगे। ऊपर में चूंकि CH3 है, नीचे में इतना बड़ा ग्रुप है आपका जी, है ना, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है ना आपका जी, भारी ग्रुप है। तो हम लोग नीचे से नहीं घुमाएंगे, ऊपर से घुमाएंगे, समझे ना, ऐसे इस तरह से। कोई दिक्कत है जी की? तो ये आपको ऊपर से जो रोटेट कराए, तो ये वाला फॉर्म जो निकल के आ गया, कौन निकल के आ गया आपका जी, डी फॉर्म। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को भी जी? अब इसके लिए देखिए तो आपका क्या जी, इसको ऐसे, मतलब आपको एक ही कंपाउंड के अंदर में आपको हाफ पार्ट में क्या है जी, डी फॉर्म है, और हाफ पार्ट में क्या है, एल फॉर्म है ना जी। आपका हाफ पार्ट में डी फॉर्म है और हाफ पार्ट में एल फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं जी, डी एल फॉर्म या प्लस माइनस फॉर्म। ठीक है, वैसे ये कंपाउंड जो कहलाएगा आपका जी, ये कंपाउंड कहलाएगा, देखिए नेट ऑप्टिकल रोटेशन इसका जीरो हो जाएगा। और ये आधा वाला पार्ट क्या करेगा, पीपीएल को राइट की तरफ रोटेट करेगा, और आधा वाला पार्ट क्या करेगा, पीपीएल को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो ये क्या होगा आपका जी, ये कहलाएगा आपका मेजो। ये क्या कहलाएगा, मेजो कहलाएगा, है ना। मेजो कंपाउंड इसको बोलेंगे। मेजो कंपाउंड जो होगा उसमें कार्डियल सेंटर होगा, लेकिन आपको क्या होगा जी, हाफ पार्ट आपका जो रोटेशन करेगा उसका आपका ठीक अपोजिट में क्या करेगा, उसका हाफ पार्ट, अदर हाफ पार्ट करेगा जी। और जिस कारण से क्या होगा आपको जी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो आप लोग को बताए भी थे कि कार्डियल सेंटर का होना ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करता है, लेकिन हर केस में कार्डियल सेंटर का होना ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता है। इस केस में देखिए कार्डियल सेंटर डबल डबल था, लेकिन आपको क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। मतलब ये खुद के वजह से ही ऑप्टिकल इनएक्टिव हुआ है। मतलब आपको हाफ पार्ट क्या कर रहा है आपका जी, ये हाफ पार्ट क्या कर रहा है, राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, और हाफ पार्ट इसी का खुद का हाफ पार्ट क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। मतलब आपको ये इंटरनल कॉम्पनसेशन की वजह से मिस अपने ही द्वारा क्या हो रहा है आपका जी, ये अपना खुद का ऑप्टिकल एक्टिविटी को खत्म कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ जी, किसकी वजह से हुआ आपका जी, तो ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन, है ना। इंटरनल मतलब खुद के द्वारा ही कॉम्पनसेट करके हो गया आपका जी, ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। और उसमें जो था जी रेसमिक मिक्सचर, जो था जी रेसमिक मिक्सचर, है ना, रेसमिक मिक्सचर जो था, रेसमिक मिक्सचर इसमें क्या था, 50% क्या था आपका जी, डी फॉर्म, और 50% क्या था, एल फॉर्म। देखिए डी को ना हम लोग प्लस भी बोलते हैं और एल को हम लोग माइनस भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म था। तो ये भी क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था। लेकिन एक डी फॉर्म का जो था ना आपका जी, अरे एक जो डी फॉर्म वाला आपका जी था मॉलिक्यूल, उसका रोटेशन को दूसरा एल फॉर्म वाला क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। मतलब उसको कन्वर्ट कर देता फिर से आपका सीधा में। अरे कोई दिक्कत है जी, अरे डी फॉर्म होता था तो डी फॉर्म इस पीपीएल को मान लीजिए ऐसे कर दिया, और यही वाला आपका क्या जी, आपका एल फॉर्म के पास गया तो वो इसको रोटेट करके सीधा कर दिया, तो हो गया ना आपका जी नेट रोटेशन इसका जीरो। ये किसकी वजह से हुआ जी, आपका इस कंपाउंड के कारण रोटेट हो गया और दूसरे कंपाउंड के कारण आपका क्या सीधा हो गया। मतलब क्या हुआ, ये एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से हुआ है।
एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, ये सब वर्ड आपको पूछा जाता है, समझे ना। एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से आपको ये हुआ है, तो ये तो आपको ये जो होगा ये किसकी वजह से होगा आपका जी, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी? इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, तो अगर मान लीजिए दो कार्य सेंटर है और आपको ऐसा रहा, H यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका हो गया H हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक है, अब आराम से दोनों जगह रोटेट करके दिखेंगे हम लोग जी, है ना। तो देखिए सब लोग ध्यान से, यहाँ पे तो आपका रोटेशन तो हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन आपका ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। दोनों का क्या है आपका जी, पूरा का पूरा क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना जी। सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा आपका जी, डी फॉर्म, या फिर क्या हुआ, प्लस फॉर्म, है ना। डी फॉर्म बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे इसको जी, प्लस फॉर्म बोलेंगे। उसी तरीके से देखिएगा जी ध्यान से, अगर आपको ऐसा रहा, ऐसा रहा, है ना, तो ये देखिए आपका जी यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना ऐसे करके, ये देखिएगा ये ऐसे करके, तो देख सकते हैं ये क्या है आपका जी, रोटेशन जी, नेट रोटेशन क्या है ना। तो ये क्या होगा, एल फॉर्म होगा, ऐसे को क्या बोलते हैं, माइनस फॉर्म। तो ये कुछ इस प्रकार से प्लस फॉर्म माइनस फॉर्म निकल करके आता है, समझे बात।